हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 8 है। हमने जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की स्टडी किया था। ये लेक्चर हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इसको देखने के पहले आप लेक्चर नंबर 7 को ज़रूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, ये उससे कनेक्टेड है। हमने उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लेक्चर नंबर 7 में ये स्टडी किया कि अगर हम लोएस्ट पॉइंट पर किसी बॉब को वेलोसिटी √5 GL देते हैं, जहां L स्ट्रिंग की लेंथ है, तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, क्रिटिकल स्टेज में जो मिनिमम वेलोसिटी है वो √GL होगी। इसके बाद हमने ऑसिलेशन की कंडीशन को स्टडी किया था। उसमें हमने लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2GL दी थी और देखा था कि उस समय जो आपका बॉब है, जो बॉडी है, वो थीटा 90 डिग्री तक जाती है और उसके बीच में ऑसिलेट करेगी। अब हम यहाँ पर उसी का एक केस जो है वो और लेना चाहेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में ये हमारा ऑसिलेशन का केस चल रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम किसी पार्टिकल को वेलोसिटी √GL देते हैं, आप इसी से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √GL दे दी, ठीक। यहाँ पर लिखें, क्वेश्चन डाल दें, वेलोसिटी √GL, यहाँ पर L लेंथ है, √GL इज गिवन एट लोएस्ट पोजीशन। ठीक, वेलोसिटी दे दी √GL एट लोएस्ट पोजीशन, तो आप थीटा कैलकुलेट करें कि कितना थीटा इसका होगा, कहाँ तक ये जाएगा। ठीक, कैलकुलेट एंगल थीटा। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं हमेशा। ये दो पॉइंट पर एक लोएस्ट पॉइंट ले लें, ये हमने O डैश ले लिया, इसको O ले लिया, इसको A ले लिया, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट O एंड एट A। O लोएस्ट पोजीशन है, वेलोसिटी गिवन है ये वाली, और A पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये यहीं तक मूव कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, O पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट O। मैकेनिकल एनर्जी मत मीनिंग काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। हम लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, ये यहाँ पर हाइट हो जाएगी इसकी O डैश, ये O डैश पॉइंट है, ये A है और इसको B ले लिया। अब इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, तो O पॉइंट पर यानी लोएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक ½ mv², मास इसका बॉडी का स्मॉल m है, वेलोसिटी √GL है, इसका स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, GL। ठीक, हमने v² कर दिया, प्लस पोटेंशियल 0 इक्वल्स काइनेटिक यहाँ पर 0 होगी इस पॉइंट पर। ठीक, क्योंकि पार्टिकल जहाँ भी ऑसिलेट करके ये बॉडी जाएगी वहीं पर ये रुक जाएगा, इसलिए वेलोसिटी 0। पोटेंशियल के लिए हमें O से B तक की हाइट चाहिए होगी, तो O डैश L है, यहाँ हम फिर निकाल के दिखा दे रहे हैं, O डैश L है और O डैश B, इसका कंपोनेंट इधर लें, यानी कि cos थीटा लगा दें, cos थीटा बेस O डैश B अपान L, तो ये बन गया L cos थीटा। हमको कैलकुलेशन करना है OB का, जो कि O डैश माइनस BO डैश होगा। O से O डैश तक की लेंथ L है और ये L cos थीटा है, यही हाइट का काम करेगा आपका। हाइट H OB के इक्वल होगी, जो कि हम mgh डालते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो mg और H की जगह वैल्यू डाल दें L माइनस L cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, मास कैंसिल, G भी कैंसिल कर दें, यहाँ पर L इज इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2L माइनस 2L cos थीटा, तो ट्वाइस L cos थीटा इज इक्वल टू L कैंसिल हो गया, cos थीटा 1/2 आया, तो थीटा आपका 60 डिग्री। ठीक, यानी कि ये 60 डिग्री तक यहाँ जाएगा।
तो बहुत आसान होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं और उससे बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा कि थीटा कहाँ तक होगा ये, ठीक। अगर यहाँ पर इसको थीटा 60 दे दे तब भी यहाँ पर वेलोसिटी निकल आएगी, जस्ट अपोजिट करके तब भी निकल आएगा, तब थीटा वहाँ 60 डिग्री डाल दो अभी भी आ जाएगा √GL। समझ गए ना। दूसरी बात कि इस पॉइंट पर आप टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, जरा ए पॉइंट पर वेलोसिटी तो 0 है, जरा देख लें। अगर यहाँ टेंशन आ जाए निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो जो हमारा ये पॉइंट है ए, इसमें mg तो एक्ट करेगा ही डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी नहीं है क्योंकि पार्टिकल जो है वो रेस्ट में हो गया है, यानी बॉडी जो है वो रेस्ट में है। बॉब ये mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका ये कंपोनेंट होगा, ये थीटा यहाँ होगा mg cos थीटा, mg sin थीटा इधर एक्ट करेगा, ठीक। और टेंशन ये होगा, तो T जो है वो डायरेक्ट आपका mg cos थीटा के इक्वल हो गया। समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, अगर वेलोसिटी होती तो फिर T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पर T कितना हो गया, mg और थीटा हमारा 60 है तो mg/2 हो गया। इस तरह से आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अभी आपने जो 7th लेक्चर था उसके लास्ट में ऑसिलेशन के ग्राफ वो बनाया था, एक डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को आप थोड़ा सा फिर से देख लें, और अगर कुछ वहाँ नहीं लिखा है तो उसको ज़रा कंप्लीट कर लें। ऑसिलेशन के केस में जब कोई बॉब ऑसिलेट करेगा, ये पहली बात, ऑसिलेशन का केस मैक्सिमम थीटा 90 तक जाएगा, ठीक। यानी कि जो थीटा है वो लेस देन इक्वल टू 90 होगा। ये कंडीशन फॉर ऑसिलेशन है, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। यहाँ पर अभी हमने 7th लेक्चर में देखा था कि जो वेलोसिटी है, पहली बात वेलोसिटी जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, कुछ तो वेलोसिटी देंगे तभी ऑसिलेट करेगा, और ये लेस देन इक्वल टू √2GL होगा। हमने 2 केस आपको दिखा दिए हैं कि अगर यहाँ √2GL वेलोसिटी देते हैं तो थीटा 90 गेन करेगा, √GL देते हैं तो 60 डिग्री गेन करेगा। ओके, तो आप कंडीशन ऑसिलेशन की समझ गए होंगे। एक अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पर, तो टेंशन तो इधर लगेगा और mg डाउनवर्ड लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस कंडीशन में अगर हॉरिजेंटल में कुछ केस यहाँ पर समझ लें आप, यहाँ पर इस जगह mg डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक। अगर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, T प्रोवाइड करेगा, T इज इक्वल टू mv²/r। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ पर T 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन ही प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर mg यहाँ पर डाउनवर्ड है। तो समझ गए होंगे आप कंडीशन फॉर, अब कंडीशन फॉर ऑसिलेशन की। अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है कि √5GL, √2GL और √5GL के बीच में क्या होगा। √5GL अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी देते हैं तो सर्किल कंप्लीट होता है, ठीक है। √2GL तक 90 डिग्री तक जाएगा। तो जो तीसरी कंडीशन आपकी आती है उसमें जो आपका ये बॉब है ये कहीं बीच में जाकर पहुंचेगा। इस समय वेलोसिटी जो है वो √2GL लेस देन v लेस देन √5GL है। अगर 5GL दे देंगे तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है कि जब ये 90 को जब क्रॉस कर जाएगा यहाँ पर, और इस किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 नहीं हुई और टेंशन 0 हो गया तो ये स्ट्रिंग लूज हो जाती है और ये प्रोजेक्टाइल में कन्वर्टेड हो जाता है, ठीक। तो ये जो थर्ड केस आता है इसमें जो है वो कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्टाइल है। बॉब या बॉडी लिख दें, बॉडी कन्वर्टेड इनटू, बॉडी कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल की तरह फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ध्यान दें
अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पहुँच गई है, ठीक। ये थीटा एंगल हमने ये ले लिया, 90 ये बना दिया, इससे यहाँ पर आ गई। अगर इस जगह वेलोसिटी जीरो नहीं है और टेंशन जीरो हो गई तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। स्ट्रिंग अगर लूज हो गई तो फिर यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल की तरह आगे मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी से आगे जो है वो ये चला जाता है। ओके, तो 3 केस यहाँ पर स्टडी किए जाते हैं। एक तो टू कंप्लीट द सर्किल है, लूपिंग द लूप, एक है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, और तीसरी है कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर लिख देना कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल, सर्किल को लीव कर देगा, और फिर कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्टाइल। ये 3 कंडीशन यहाँ पर आती हैं, ठीक। अब हम इसी पर जो है वो कुछ पॉइंट और डिस्कस करेंगे। एक तो जो आपने ये कंडीशन निकाली है अभी जो क्वेश्चन में, कि कंडीशन टू कंप्लीट द सर्किल, जिसमें आपने कैलकुलेशन किया था कि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5 GL होनी चाहिए। अभी आपने किया था कैलकुलेशन कि लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो √5 GL होनी चाहिए सर्किल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें ज़रा यहाँ पर देखें, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ये आपका सर्किल है कंप्लीट, ठीक। और ये पॉइंट आपका हाईएस्ट पॉइंट है, जिसे हमने वहाँ R बनाया था, इसे O बनाया था, ये बनाया था। यहाँ पर वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है कि क्रिटिकल केस में वेलोसिटी √GL होनी चाहिए, जहाँ L स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी अगर √GL है तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, जिसको हमने जनरल एक्सप्रेशन भी निकलवाया है। वैसे जनरल एक्सप्रेशन इससे बेटर है, लेकिन आप अगर जनरल एक्सप्रेशन का फार्मूला आपको लर्न नहीं है या नहीं बन रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल कर आप डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं O पर भी, और यहाँ पर Q पॉइंट लिया तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, कहीं भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट O एंड R पर लगा रहे हैं और डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, O पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, O मतलब लोएस्ट पॉइंट है, इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट यानी R पर, और पोटेंशियल एनर्जी एट R पर। देखिए लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक, हमें वेलोसिटी निकालनी है लोएस्ट पॉइंट पर, इसलिए ½ mv²। पोटेंशियल लोएस्ट पर 0 लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचिए। हाईएस्ट पॉइंट जो R है इसमें काइनेटिक ½ mv², वेलोसिटी का स्क्वायर करें तो GL आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी ठीक से देखें हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 2L, क्योंकि L डायमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो H डालते हैं वो H की जगह 2L डालना है, mgh। और इससे आप वेलोसिटी देख लें, वहाँ पर ये 2 LCM लेंगे तो 4, और आपकी वेलोसिटी आ गई √5 GL। समझ गए होंगे आप बात। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, Q पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, सभी जगह कैलकुलेशन पॉसिबल है, ठीक। आप देख लिया होगा आपने कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल लगाकर आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी और एंगल वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन पूछा जाए तो सेंटीपिटल की वाली इक्वेशन लगा दें, कौन सी, T - mg cos θ = mv²/r, ठीक। अब यहाँ पर हम इसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट और 1-2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नेट एक्सीलरेशन अगर पूछा जाए किसी भी जगह पर, नेट एक्सीलरेशन, जैसे ये बॉब है मान लीजिए और किसी समय इस पॉइंट पर है, आप ऑसिलेट कर रही है, यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, थीटा है, ये T है, ये O' है, ये O, और ये जनरल पॉइंट है। आपको मालूम डाउनवर्ड mg लगेगा, T इधर लगेगा, ठीक। देखिए कोई भी बॉडी अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो उसमें सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जरूर होगा। इसका मतलब ये बॉडी सेंटर की तरफ जरूर एक्सीलरेट होगी, यानी एक एक्सीलरेशन रेडियल या सेंटीपिटल सेंटर की तरफ जरूर होगा।
दूसरा एक्सीलरेशन इसमें टेंजेंशियल होता है, AT, जो कि आपने कल किया था G साइन थीटा। mg के दो कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये mg कॉस थीटा, ये mg साइन थीटा, ध्यान रखना। तो नेट एक्सीलरेशन जब निकालेंगे, ये इधर को रेडियल है और इस तरफ टेंजेंशियल है, तो नेट एक्सीलरेशन इधर होगा। ठीक से देख लें बात को, ठीक। नेट एक्सीलरेशन इस तरफ आएगा, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा। आप किसी भी पॉइंट पर नेट एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ले आए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, और वेलोसिटी जीरो नहीं है। वेलोसिटी अगर जीरो नहीं है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो नहीं है, अंदर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है बॉडी, तो यहाँ पर एक एक्सीलरेशन तो ये आर रेडियल होगा और दूसरा टेंजेंशियल होगा। तो नेट एक्सीलरेशन इनका वेक्टर सम कर दें, ए आर और ए टी पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आएगा। समझ गए होंगे बात, हमने वेक्टर बना दिया है इनको, ठीक। तो कभी भी किसी भी जगह अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या आंसर दिए हों चार और जिसमें नेट एक्सीलरेशन दिया जाए, तो आप इस तरह से उसका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन को चेक करें, ठीक। और टेंजेंस, अगर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई तो mv²/r होता है, तो फिर रेडियल एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर टेंजेंशियल डाउनवर्ड होगा, ठीक। यानी कि सर्कुलर मोशन के केस में आप दोनों एक्सीलरेशन चेक करेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चेक करेंगे और रेडियल एक्सीलरेशन भी चेक करेंगे, ठीक। सेंटीपिटल या रेडियल को चेक करते समय ठीक से देख लेना कि वेलोसिटी जीरो है या नहीं है। ओके है, समझ गए होंगे बात। अब ये जो आपका हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो आर्टिकल किया है, इस आर्टिकल में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो आप हेडिंग डालें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसी से रिलेशन में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसमें एक आपने कंडीशन आपके सिलेबस में भी है ये, कि जैसे किसी बकेट में अगर आप वाटर को फिलअप करें और उसे वर्टिकल सर्किल में घुमाएं, तो हाईएस्ट पॉइंट पर बकेट जो है वो अपसाइड डाउन होगी, वो वाटर जो है वो नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि वो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। बस वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी कम होगी तो उसी हिसाब से जितने सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है उतना वाटर उसमें रहेगा और बचा हुआ वाटर नीचे आ जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर लिखें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसमें नंबर 1 डालें, ठीक है। व्हेन ए बकेट कंटेनिंग वाटर इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्किल विद वेलोसिटी, when a bucket containing water is rotated in a vertical circle with velocity at the lowest point, velocity आपको मालूम है at the lowest point कितनी होनी चाहिए, रूट ग्रेटर देन आर इक्वल टू √5g, इससे ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। लिख दीजिए वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट v ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl, जहाँ l लेंथ होगी सर्किल की। लिखा वाटर डज नॉट फॉल इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन द बकेट इज अपसाइड डाउन, यानी बकेट जब डाउन होगी तब वाटर फॉल नहीं करेगा। लिखिए द वेट ऑफ द वाटर विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स if velocity decreases, then rest of the water accelerate downward, नीचे गिर जाएगा, fall downward लिख दो, fall downward। अगर वेलोसिटी कम कर देंगे आप तो फिर जो वाटर है, जितना वाटर उसको सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है वो वाटर रुका रहेगा, बाकी वाटर नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो लिख दें सो कंडीशन फॉर नॉट फॉलिंग डाउन द वाटर, सो कंडीशन फॉर नॉट फॉलिंग डाउन द वाटर क्या होना चाहिए,
हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि v ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट जी एल, जो आपकी मालूम है कंडीशन। इससे वेलोसिटी अगर हाईएस्ट पर ज़्यादा रहेगी और लोएस्ट में कितनी होगी, रूट 5 जी एल, तो वाटर नहीं गिरेगा। ठीक, अगर आप वेलोसिटी कम कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जितनी रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की है उसी के अकॉर्डिंग टू वाटर वहाँ रुका रहेगा। वेलोसिटी ज़्यादा करने में प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा करने में सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। अगर आप नॉन इनर्शियल देखेंगे तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, ऊपर जो वाटर है mg का उसमें डाउनवर्ड नॉर्मल लगने लगेगा और वो नॉर्मल ड्यू टू स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पर थोड़ा थिंकिंग करना। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वाटर जो है वो फॉल डाउन नहीं होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड पॉइंट लिखें, ए पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा कि कभी कभी वो वर्टिकल सर्कल में जो है वैसे मूव करते हैं, वहाँ भी यही है कि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5 GR होनी चाहिए। तो लिखिए, ए पायलट इन एन एयरक्राफ्ट कैन सक्सेसफुली लूप in a vertical loop without falling at the top of the loop, without falling at the top of the loop when its velocity at the bottom, when its velocity at the bottom, नोट कर दें, v greater than equal to रूट 5 GL। अगर इससे वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो सर्किल कंप्लीट कर लेगा। थर्ड पॉइंट नोट करें, इन ए सर्कस ए मोटरसाइकिल is able to perform a vertical circular path. In a circus, a motorcycle is able to perform a vertical circular path if the velocity at the bottom, if the velocity at the bottom is greater than root 5 GL. If the velocity at the bottom greater than root 5 GL। देखिए, सर्कस में जो मोटरसाइकिल जब वो लाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर हाईएस्ट वेलोसिटी को गेन करते हैं और उसके बाद ये नीचे आकर यहाँ सर्किल कंप्लीट करते हैं। इसमें कभी कभी इसकी हाइट भी पूछ देते हैं कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 GL होनी चाहिए, जहाँ L सर्किल की रेडियस है। तो यहाँ हम ए पॉइंट पर हाइट निकालेंगे कि कितनी होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें, कहाँ पर, ए और बी पर। तो लगाएं जरा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए एंड बी, दोनों पॉइंट पर लगाते हैं। ओके, तो ए पर हमको हाइट निकालनी है, यहाँ से ऐसे आकर ये हाइट निकालनी है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 रखेंगे, यहाँ पर ऐसे आएगा, नहीं तो 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से वेलोसिटी गेन कर लेगा। कितनी वेलोसिटी, रूट 5 GL। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पूरा नोट कर लें, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। चलिए लगाएं, काइनेटिक एनर्जी ए पर 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर हाफ mv², वेलोसिटी आपकी रूट है 5 GL प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर 0। मास को कैंसिल कर दें, g कैंसिल कर दें, ठीक, तो h इज इक्वल टू 5L/2। समझ गए होंगे बात। इतनी हाइट होनी चाहिए तो आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं हाइट से, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 लेकर किया गया है, नहीं तो 2 अननोन क्वांटिटी हो जाएंगी। समझ गए आप बात। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे केस दिए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम एक दूसरी चीज आपको बताएंगे। अगर इस स्ट्रिंग की जगह वर्टिकल सर्कुलर मोशन 11th के सिलेबस में है, ठीक है ना, और जो हम अभी 1-2 आर्टिकल करा रहे हैं उनके रिजल्ट आप जरूर ध्यान रखना। स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनको इनको करना पड़ेगा। तो लिखिए, इन केस ऑफ
in case of body is attached with light rod, in case of body is attached, यानी इस बार जो बॉडी अटैच की गई है वो स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, रॉड से अटैच है, और रॉड जो है वो लाइट है। लाइट रॉड का मतलब है कि इसका मास 0 है। लाइट रॉड इट मीन्स मास 0, मास केवल बॉब का है, इसका बॉडी का है। और इसको इसमें जो सर्किल को कंप्लीट करते हैं तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो कंडीशन है वो कंडीशन स्ट्रिंग की नहीं है। यहाँ पर क्रिटिकल केस में हम ये लेते हैं कि अगर सर्किल को कंप्लीट कराना है तो वेलोसिटी जो यहाँ पर है वो जस्ट इक्वल टू या 0 या ग्रेटर देन 0। देखिए अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है तब तो ये सर्किल कंप्लीट कर ही लेगा, ठीक। लेकिन हम क्रिटिकल केस में वेलोसिटी को 0 लेकर चलते हैं, यहाँ पर हैं, ठीक। जस्ट 0 से थोड़ा भी ज़्यादा होगी सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये रॉड है, जैसे ये पेन है हमारा, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर बॉडी अटैच है, वेलोसिटी दे दी, हाईएस्ट पॉइंट पर गया और थोड़ी भी वेलोसिटी है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग में लूज होने के चांस हैं, यहाँ लूज होने के चांसेस नहीं है। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर टू कंप्लीट द सर्किल, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नोट करें, लिखिए सर्किल मस्ट बी कंप्लीट व्हेन वेलोसिटी, circle must be complete when velocity v greater than equal to 0 at highest point। हम क्रिटिकल केस के लिए स्टडी करते हैं, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम हाईएस्ट पॉइंट ये ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, सेंटर को ओ ले रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट बी एंड एट ए लगाएंगे। इससे ए पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय देख लेना स्ट्रिंग लगी हुई है या रॉड लगा हुआ है, ओके। तो लगा दें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर, काइनेटिक एनर्जी बी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पर। लोएस्ट पॉइंट पर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल 0, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि क्रिटिकल केस में v 0 लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी mg × 2l, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 2l, मास आपका कैंसिल हो गया, तो ये जो वेलोसिटी है ये आपकी √4gl आ गई। ये कंडीशन स्ट्रिंग की कंडीशन से सेपरेट कंडीशन है, अलग है। यहाँ पर वेलोसिटी √4gl होगी अगर सर्किल को आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें आर्टिकल मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल और कोनिकल पेंडुलम, मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल और कोनिकल पेंडुलम। अभी समझाते हैं कैसा सर्किल है। मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल और कोनिकल पेंडुलम। देखिए ये हमारा केस इस तरह का है, जैसे ये बॉब अटैच है स्ट्रिंग में और इससे एक तरफ ले जाकर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे दे दी, तो ये इस तरह से करेगा, यहाँ पर स्पेस नहीं, ऐसे ध्यान से देखें कौन बना रहा है, ऐसे सर्किल, सर्किल कैसा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल, ये ऐसे ऐसे, समझ गए ना। कोन बना रहा है, देखें एक तरफ लाएं और ऐसे करके ये कोन बन गया, ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में, ठीक। इसलिए इसे कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। ये ऊपर यहाँ पर स्ट्रिंग अटैच है और इस तरह से ये ऐसे सर्किल में मूव कर रहा है। ये इसका सर्किल का सेंटर हो गया, इसकी हाइट h ले रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ l है और यहाँ पर ये कॉर्नर पर मास ले आए हैं, इसमें mg डाउनवर्ड लगेगा, ये कोन का एंगल थीटा, ठीक। और ये सर्किल का रेडियस r है। देख लें डायग्राम को ठीक से। l स्ट्रिंग की लेंथ है, लिखना चाहे नोट कर दें, l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, r सर्किल का रेडियस है और इसकी ये हाइट है, ये एंगल थीटा है,
ये पॉइंट ए बी और ये सी ले लिया। देखिए स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन होगा टी, एम जी का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग लगेगा, वो होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक। और एक कंपोनेंट इसका सर्किल के अलॉन्ग होगा, ये होगा एम जी साइन थीटा। अब सर्किल का सेंटर अच्छी तरह से देख लें, जो सर्किल का सेंटर है वो, यहाँ पहली बात ये ध्यान देना जरा, जो हमारा सर्किल है आपका, उसका जो सेंटर है वो किधर है, बी की तरफ है। जरा सर्किल को फिर से करें कंप्लीट। ये था बॉब, इस सर्किल का जो सेंटर है वो इस तरफ है और एम जी डाउनवर्ड लग रहा है इस तरफ को। ध्यान रखना, जैसे हमने इंक्लाइंड प्लेन में किया था, तो कंपोनेंट हम किधर करेंगे, या पहले एक्स और वाई अटैच करें। देखिए एक्स डायरेक्शन ये है, किधर है, बी की तरफ, सी से बी की तरफ एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे वो डायरेक्शन एक सी से बी की तरफ जरूर होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन वाई ए होगा, ठीक। ध्यान रखना, हम कहीं कहीं एम जी के कंपोनेंट करते हैं और कहीं पर नहीं होगा। कैसे, इसका ये रूल है कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फिर एक्स और वाई अटैच करें, एक्स वाई अटैच करने के बाद फिर फोर्स को रिजॉल्व करें। क्यों इधर एक्स लगाया, क्योंकि बॉडी बी की तरफ एक्सीलरेट है। समझ गए होंगे बात। तो कंपोनेंट किसके होंगे, देखिए हम यहाँ बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये टेंशन टी लग रहा है, ये एंगल थीटा होगा, चेक करें, ये टेंशन टी है और एम जी इधर लग रहा है डाउनवर्ड, और ये बॉडी इस तरफ एक्सीलरेट है। समझ गए होंगे बात आप मेरी, ठीक। इसलिए जो हमने एम जी का कंपोनेंट किया था वो नहीं होगा, यहाँ किसका कंपोनेंट होगा, टी का कंपोनेंट होगा। जैसे हमने फ्रिक्शन में नॉर्मल फोर्स वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, बिल्कुल उसी की तरह। तो यहाँ पर ध्यान दें, टी का कंपोनेंट करें तो टी कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा। देखिए टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा टी साइन थीटा, ये एम जी को बैलेंस किया और एक्स डायरेक्शन में टी साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक। ये दो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। कोनिकल पेंडुलम के केस में इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी, ये वही फार्मूला बन गया जो आपका सर्किल में जगह जगह बन रहा था, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, जो टेन थीटा वी स्क्वायर अपान आर जी आपका आया है, इसमें टाइम पीरियड के फार्मूले यहाँ पर पूछे जाते हैं। टेंशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करके 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो टेंशन आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और रूट के अंदर mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर, इससे टेंशन निकालेंगे। क्वेश्चन मिल सकते हैं 11th में भी, इसलिए ध्यान रखना इसको, ठीक। अब दूसरी बात समझें, यहाँ जो v आपका आ रहा है, ये v इज इक्वल टू होगा r ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड, वो यहाँ पर फार्मूला देखें। हमें इसकी डायग्राम की अभी जरूरत पड़ेगी, आप टेंशन को लिख लें, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, आप कंपोनेंट समझ गए हैं, ठीक। हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए कोनिकल पेंडुलम, तो v की जगह r ओमेगा पुटअप कर दें। पहले तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बना आर जी टेन थीटा, तो v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, और v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू r से डिवाइड कर दें, अंदर रूट में स्क्वायर हो जाएगा, तो g टेन थीटा डिवाइडेड बाई r, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, टी यहाँ पर टाइम पीरियड है। जो कोनिकल पेंडुलम सर्किल में, हॉरिजॉन्टल सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, उसका यहाँ पर ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड के फार्मूले जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनको वहाँ मिलेगा, आपको लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट, एक तो फार्मूला ये बना, इसके 3 फार्मूले बनते हैं,
टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर अपान जी टेन थीटा। एक तो फार्मूला ये बन गया, देख लो ठीक से। यहां से देखिए टेन थीटा क्या होगा, बेस अपान सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, क्या होगी टेन थीटा, चेक करो। टेन थीटा परपेंडिकुलर आर है और बेस एच है, टेन थीटा वहां डाल दें, तब क्या बनेगा टाइम पीरियड 2 पाई टेन थीटा आर ओवर एच डालेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, एच ओवर जी होगा। लेकिन अच्छी तरह से ध्यान रखना एच क्या है, एच यहाँ की हाइट है। इसी तरह से ये फार्मूला कॉस थीटा में भी जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस एच अपान एल। ठीक, तो एच की जगह आप लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। हम तीसरा फार्मूला यहाँ नोट कर रहे हैं, देखिए कॉस थीटा होगा बेस एच ओवर एल, तो एच की जगह एल कॉस थीटा। तो तीसरा फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एच की जगह लिख दीजिए एल कॉस थीटा अपान जी। ये तीन फार्मूले कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में दिए रहते हैं आपको टाइम पीरियड के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इसको कोनिकल पेंडुलम हमने आपको शार्ट में बता दिया, ये कोन बना रहा है। ठीक, अगर इसको ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है, कोन बना रहा है, इसलिए इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। बस एक पॉइंट आप और इसमें नोट करें जरा, नेक्स्ट लिखें डेथ वेल आर रोटर, डेथ वेल आर रोटर, डेथ वेल जिसे मौत का कुआं बोलते हैं, आर रोटर। देखिए जो डेथ वेल होता है इसमें मोटरसाइकिल को आपने देखा होगा कि हॉरिजॉन्टली ऐसे सर्किल में मूव कराते हैं और वर्टिकल वाल पर रोटर होता है, उसमें मैन होता है ऐसे और ड्रम मूव करता है, यानी दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल सर्किल में बॉडी मूव करती है। तो लिख दीजिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ UCM in horizontal plane, in horizontal plane। लिखिए in death well a person drives a bicycle, a person drives a bicycle on a vertical surface of a large wooden well, of a large wooden लकड़ी का बना होता है well, and in rotor at an certain angular speed of rotor, rotor घूमता है, at an certain angular speed of rotor a person hangs resting against the wall without any floor, यानी पर्सन वॉल पर ऐसे टंगा रहता है और रोटर रोटेट करता रहता है। दोनों की सिचुएशन और जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो एक जैसा है। ये वर्टिकल वॉल है, रोटर है, ये ऐसे रोटर रोटेट होता रहता है। इसमें ध्यान से देखें mg डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर चाहिए, कौन देगा, थोड़ा माइंड पर जोर डालें, नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब नॉर्मल कहाँ से आएगा वो समझने की कोशिश करें। जब ये रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसमें इधर, वो इसको प्रेस करेगा और उसके रिवर्स में यहाँ पर नॉर्मल क्रिएट होगा। ठीक, तो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, हर जगह अलग अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नीचे नोट करें फ्रिक्शन बैलेंस द वेट, फ्रिक्शन बैलेंस द वेट एंड नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन चेक करें, नॉर्मल n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, आर है सर्किल की रेडियस, ये आर। ठीक, और फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एस एन, उससे स्पीड निकल आएगी। ठीक, अब वैल्यू डालें, अलग अलग इक्वेशन बनती है हर जगह, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो म्यू एस एन होगा। ठीक, जरा देखें, और फ्रिक्शन बैलेंस करेगा किसको, mg को। तो म्यू एस एन इज इक्वल टू mg, म्यू एस एन की वैल्यू डाल दें, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg, मास को कैंसिल कर दें तो v इज इक्वल टू अंडर रूट rg बाई म्यू, ये एक्सप्रेशन बन गया, v इज इक्वल टू रूट rg अपॉन म्यू। इससे आप वेलोसिटी कैलकुलेट
कर सकते हैं। इसको डेथ बेल या रोटर बोलते हैं। यहाँ पर वर्टिकली ये रोटर ऐसे मूव करेगा और मोटरसाइकिल हो या मैन हो इसमें यहीं पर हैंग्स रहेगा। mg डाउनवर्ड फ्रिक्शन सरफेस पर ऊपर लगेगा, नॉर्मल सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसलिए नॉर्मल mv²/r के इक्वल और फ्रिक्शन mg के इक्वल होगा, बैलेंस करेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल μsn होगा, उसी के अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकल आएगी। हम यहाँ पर vm कर दे रहे मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि ये जनरल एक्सप्रेशन है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कैलकुलेट हो गई। ठीक, क्या किया, μsn फ्रिक्शन है, ये mg के इक्वल किया, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, मास कैंसिल हो गया और vm निकल आया। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है, तो ये डेथ बेल रोटर है। ये सभी सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल थे। तो हमने स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन को डिटेल में समझाया है दोनों लेक्चर में, उसको समझने की कोशिश करें। जो लोग 11th में हैं, जिनको बिल्कुल कंपटीशन का नहीं करना है वर्क, वो लोग केवल डेरिवेशन तैयार कर लें वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना, 11th के लिए। बाकी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो इनको समझकर इनके सभी के रिजल्ट आप ध्यान रखें। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।